अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है इन अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, तो बोले हमको पहना दिया है पंडित जी ने। तो उनका क्या है? बोले घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा इससे 7.5 नहीं आएगा। तो कहा घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। ये मनुष्यों की बुद्धि मायाप्रीत है, माया ने अपहरण कर लिया है। नहीं, खुला मार्ग है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंट दुकानदारी बंद हो जाएगी हमारी। नहीं, शोभा के लिए अगर आप बड़े धनी हो तो बढ़िया हीरा का नग लगा करके सोने की अंगूठी बढ़िया शोभा के लिए पहनो। गृहस्थ में कोई बाबा जी तो हो नहीं, उसके लिए हम निषेध नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार की अंगूठी से आपका दुख नष्ट हो जाएगा। लगना नहीं चाहिए। किसी भी धातु में तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। प्रारब्ध भोग भोगना ही होता है, लेकिन आएगा। प्रारब्ध नहीं कोई काट सकता, ऐसा नहीं। और ये मत सोचो भगवान की शरण में हो तुम, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, सब कुछ होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही ना, भीषण कष्ट होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही है। तो हमें तुम लोगों को सब स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो भोगना पड़ेगा। अगर भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो कम मात्रा में आएगा और आपको दुखी नहीं कर पाएगा। यदि आप भजन करते हो, बकाया दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंगूठियां हैं, जंतुर है, कलावा है, ये सब कुछ नहीं बचा पाता। बचाने वाला केवल परमात्मा है, वही बचा सकता है। उसी की शरण में रहो और खूब नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं, लोग तुम्हें मान्यता देते हैं या विरोध करते हैं, इस बात पर मत देखो। आप सच्चे मार्ग पर चलो। सच्चाई का मार्ग आपको सदा ही आनंद प्रदान करेगा। सबसे बड़ी औषधि होती है वचन। अच्छा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल ठीक हो। ओ, सुन के मरीज को अच्छा लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया, मतलब अब हमारा रोग नष्ट हो जाएगा। तो ये बात है। अगर आप डायरेक्ट किसी को ना कहें और उनके परिकर को कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब किसी के पास कोई नहीं है तो भी बहुत मधुर शब्दों से हम ऐसे कि आपके ये कोई सीरियस मैटर नहीं, पर ऐसा है, उस पर हम दवा दे रही हैं और बहुत जल्दी शीघ्र ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और ऐसे बहुत से मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ और अच्छे हो गए। ऐसा कर, भले वो कल मर जाए, लेकिन हमको मधुर वचनों से बोलना है और अच्छी औषधि का सेवन करना है। अब वो कितने दिन जिएगा, लेकिन वो मर मर के जिएगा अगर हम उसको बहुत सीरियस बोल देते हैं। कि अब तो हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनके घर वालों को डॉक्टरों ने बता दिया कि अब ये कुछ दिन के रहे, लेकिन ना घर वालों ने बताया ना डॉक्टरों ने बताया, तो बड़ी प्रसन्नता से, मतलब वो सुखपूर्वक मरना तो उनको है, लेकिन उनको चिंता नहीं है। अब उनको चिंता डाल देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि आप उनके घर वालों से या उनके जो परिकर के हैं उनसे बोलो, मरीज को डायरेक्ट मत बोलो। और डायरेक्ट भी बोलना हो तो बहुत ही ऐसे सरल शब्दों में बोलिए कि उसे सीरियस ना ले पावे। सारा ऐसा है। अंगूठियों से कुछ होता है क्या?